स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में। और मैं हूँ रिचा। आज का जो हमारा टॉपिक है टू द पॉइंट का पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम है। चलिए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित 6.1% लोग श्वसन की समस्या, अंग की विफलता या मानसिक आघात से ग्रसित होते हैं। ऐसे रोगियों की रिकवरी के लिए एक लंबे समय तक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। ज्ञातव्य है कि आजकल कोविड-19 के कारण बहुत लोगों को ICU में भर्ती करना पड़ा है। ऐसा देखा जा रहा है कि ICU से निकलने के बाद कई रोगी एक विशेष सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। इसे ही पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम नाम दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इस सिंड्रोम में ICU से निकलने के बाद रोगी में शारीरिक, वैचारिक और मानसिक गिरावट भी क्या करने को मिलती है, देखने को मिलती है। चलिए पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम यानी PIC के लक्षण देखते हैं क्या है। PIC के सर्वाधिक सामान्य लक्षण हैं दुर्बलता, थकान, चलने फिरने में कष्ट, अवसाद में रहना, यौन अक्षमता, अनिद्रा आदि। ये कुछ लक्षण है। ये कुछ महीनों अथवा कई वर्षों तक रह जाते हैं। यह सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के रोज़मर्रा जीवन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे चलना, खाना पीना और उसके हाव भाव आदि। चलिए देखते हैं पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम के क्या कारण हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक कृत्रिम श्वास प्रणाली यानी वेंटिलेटर के सहारे रहता है तो उसे सेप्सिस यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तथा साथ ही कई अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। कृत्रिम श्वास प्रणाली में रहने वाले 33% रोगियों की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं। इस परिस्थिति को ICU से उत्पन्न मांसपेशी दुर्बलता ICU एक्वायर्ड वीकनेस यानी ICUAW कहा जाता है। ICU से निकलने वाले रोगियों में 30 से 80% अवसाद एवं मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से संबंधित समस्याएं विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट है पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम से बचाव। तो पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम से ग्रसित मरीज को नींद न आने पर नींद की दवा कम से कम देना चाहिए और उन्हें शीघ्र चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है पिक्स से ग्रसित रोगी को बढ़ चढ़ के शारीरिक यानी व्यायाम, योगा, दौड़ और व्यावसायिक उपचार अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे जोड़ों एवं मांसपेशियों को सक्रिय बनाया जा सके। नेक्स्ट है पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम के मरीज दुर्बलता एवं थकान के कारण शिथिल पड़ जाते हैं और शारीरिक पीड़ा को महसूस करते हैं। ऐसे में उन्हें दर्द निवारक का सेवन कम से कम करना चाहिए एवं शारीरिक व्यायाम एवं मेडिटेशन द्वारा इस पीड़ा को दूर करना चाहिए ताकि इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सके। ठीक हो जाने पर रोगी को फेफड़े और हृदय को मजबूत करने के लिए उपचार दिया जाना चाहिए। साथ ही अवसाद, चिंता एवं मानसिक रोगों के उपचार चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्या है। तो पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम के मरीज दुर्बलता एवं थकान के कारण शिथिल पड़ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक वेंटिलेटर के सहारे रहता है तो उसे सेप्सिस हो जाता है और कई अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो, दोनों। तो देख लेते हैं इसका रीज़न। पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम यानी पिक्स के मरीज दुर्बलता एवं थकान के कारण शिथिल पड़ जाते हैं एवं शारीरिक पीड़ा को महसूस करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक कृत्रिम श्वास प्रणाली यानी वेंटिलेटर के सहारे रहता है तो उसे सेप्सिस यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और साथ ही कई अंग भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी तरह कथन एक और दो दोनों सत्य हैं, अतः उत्तर सी जो होगा वो सही होगा। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।